अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। आज एहतसाब अदालत में पेशी थी। मियां नवाज शरीफ को तलब किया गया था और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को, तीनों को। और ये तोशाखाना केस था। सुबह में आज सुबह इस पर प्रोग्राम कर चुका था कि इस केस में तीनों रहनुमाओं की, दो साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक सदर, इनकी पेशी है। इनको तलब किया गया है एहतसाब अदालत की जानिब से। और लेकिन मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर है मुल्क से बाहर हैं, वो तो पेश नहीं हुए। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी पेश नहीं हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो पेश हुए अकेले, और उनके साथ अब्दुल गनी मजीद जो हैं वो पेश हुए। मुख्तलिफ जो लोग हैं इस केस में, जो नामजद लोग हैं, उनको तलब किया गया था। वो बाकी लोग तो पेश हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। लेकिन मियां नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया जरदारी साहब के जो वकील हैं उनकी जानिब से, कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आने के काबिल नहीं है, वो शदीद बीमार हैं, जिस वजह से वो आ नहीं सकते, तो उनको इस्तिस्ना दिया जाए पेशी से हाज़िर होने से। एहतसाब अदालत ने आज की जो पेशी थी इसके लिए तो इस्तिस्ना दे दिया साबिक सदर को, लेकिन आइंदा जो पेशी है उस पर साबिक सदर को ज़रूर पेश होने का हुक्म दिया है। और मियां नवाज शरीफ के लिए साबिक जो एहतसाब अदालत है, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के जो हैं वारंट गिरफ़्तारी, ये वारंट गिरफ़्तारी काबिल ज़मानत हैं। एक तो ज़्यादातर तो हमने देखा है कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी होते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ के काबिल ज़मानत गिरफ़्तारी के जो वारंट हैं वो जारी किए गए हैं। और सख्त ताकीद की गई है कि आइंदा समाअत पर जो मुल्ज़मान हैं वो पेश हों। जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नेब के, सरदार मुजफ्फर, वो नेब की तरफ से पेश हुए। उन्होंने अदालत से इस्तदा की, अदालत को बताया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के उनके घरों पर समन जो है वो रिसीव करवाया गया है, पहुंचा दिया गया है। उसके बावजूद वो नहीं आए। लेकिन अब्दुल गनी मजीद और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वो जब पेश हुए तो उनके बारे में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नेब का ये दरख्वास्त थी, इस्तदा थी अदालत से कि इन दोनों को गिरफ़्तार किया जाए और इनको तहवील में लिया जाए। लेकिन अदालत ने ये दरख्वास्त जो है डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की नेब की, ये मुस्तरद कर दी और ये समाअत मुलतवी कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी तोशाखाना का केस है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ भी तोशाखाना केस है, और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद जो हैं इनके ख़िलाफ़ भी। अब्दुल गनी मजीद लोग जो हैं वो सहूलतकार के तौर पर हैं। उनके डायरेक्ट जो इन्वॉल्व हैं वो हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी। तोशाखाना से इन्होंने गाड़ियां ली थी 15% अदायगी पर। ये मैंने डिटेल तो दी है, बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा, प्रोग्राम सुना होगा, बहुत सारे दोस्तों ने नहीं सुना होगा। तोशाखाना जो है वो एक कौमी मिल्कियत होती है। जब सरबराहान ममलिकत या चीफ़ एग्जेक्टिव मुल्क के जो हैं वज़ीर आज़म या सदर बैरून ममालिक दौरों पर जाते हैं, तो उन ममालिक के सरबराहान की जानिब से इनको तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते हैं, कीमती तोहफ़ दिए जाते हैं। हार कोई कीमती होता है, खातून अव्वल को हार देती हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की वाइफ जो हैं वो खातून अव्वल थी। जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे तो उनको तुर्किश खातून अव्वल ने हार दिया था गिफ्ट, और वो यूसुफ रज़ा गिलानी अपने घर लेके गए थे। ये भी बड़ा इशू बना था।
और आखिर में यूसुफ रज़ा गिलानी को वो तोशाखाना में वापस जमा कराना पड़ा था। इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 3 गाड़ियाँ मिली थी। 2 BMW गाड़ियाँ थी जो मुत्तहिदा अरब इमारात के सरबराह जो वलीअहद हैं उनकी जानिब से गिफ्ट की गई थी, और एक लिबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी की जानिब से जीप जो है आसिफ अली जरदारी को गिफ्ट की गई थी। लेकिन ये आसिफ अली जरदारी को पर्सनल कैपेसिटी में, ज़ाती हैसियत में नहीं दी गई थी। ये सरबराह ममलिकत थे, उस वक़्त सदर ममलिकत थे आसिफ अली जरदारी, और वो दौरे पर गए थे। तो ज़ाहिर है उनको जब वो मिली तो वो उनको कौमी ख़जाने में जमा करानी थी, तोशाखाने में। तोशाखाना भी कौमी ख़जाने का एक हिस्सा है। लेकिन साबिक सदर ने जमा कराने के बाद वो फिर वो निकलवा ली, जो भी वो उन्होंने 15% अदायगी करके 6 करोड़ रुपए की जगह पर 90 लाख रुपए जमा करा दिए थे। उस पर फिर एतराज़ात आए और एक्साइज ने भी एतराज़ात किए, तो फिर साबिक सदर ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो है मज़ीद भी जमा करा दिए, यानी 6 लाख की जगह पर टोटल 2 लाख दिए 3 गाड़ियों के। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ को 97 के दौर में सऊदी फरमान रवा ने उस वक़्त के जो थे उन्होंने गाड़ी एक गिफ्ट की थी 92 मॉडल की बताई जा रही है, और उसकी मालियत जो है 42 लाख थी। मियाँ नवाज शरीफ ने तो तोशाखाने में जमा करा दी, लेकिन ये 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी ने मियाँ नवाज शरीफ को बग़ैर किसी दरख्वास्त के बिन मांगे ये गाड़ी तोहफे में दे दी। शायद पीपल्स पार्टी को ये पता लग गया हो कि ये मियाँ नवाज शरीफ की पसंद की गाड़ी है या उनको अच्छी लगती है, या कहीं मियाँ नवाज शरीफ ने तारीफ़ कर दी होगी किसी के साथ, जरदारी साहब या यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, तो उन्होंने फिर मियाँ नवाज शरीफ को 15% अदायगी पर 42 लाख की जगह पर 6 लाख रुपए जमा कराने के एवज़ जो है वो गाड़ी दे दी थी। मियाँ नवाज शरीफ से भी पूछगाछ हुई, नेब ने पूछगाछ की कि मियाँ नवाज शरीफ ने तो मान लिया कि भाई मुझे तो गाड़ी मिली थी, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता था कि ये क्या कहानी होगी और ये इस तरह का कोई मसला होगा। मुझे तो इन्होंने बिन मांगे दी थी, बग़ैर किसी दरख्वास्त के, मैंने तो मांगी भी नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने दे दी। जो मुखालफिन हैं पीपल्स पार्टी के वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इसीलिए आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी ने शायद इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ को भी गाड़ी तोशाखाने से निकाल कर दे दी 15% अदायगी के एवज़, ताकि जो 3 गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी को दी गई थी 15% अदायगी के एवज़ वो इनको हज़म हो जाएं। और उस वक़्त क्योंकि नवाज शरीफ अपोजिशन में थे 2008 में, और अपोजिशन जब राज़ी होगी, अगर उनका मुंह बंद होगा तो अपोजिशन शोर शराबा नहीं करेगी, तो हमारे लिए भी मसला नहीं खड़ा होगा। इनको शायद ये अपने दिल को तसल्ली देनी थी कि नवाज शरीफ अपोजिशन में हैं, बड़ी पार्टी है, बड़े लीडर हैं अपोजिशन के, 2008 की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने उनको ये गाड़ी दे दी कि इनको भी इनके पसंद की इनको भी दे दी जाए, ताकि ये भी खामोश रहें और हमारे लिए कोई मसला न बने। ये पीपल्स पार्टी के मुखालफिन ये कह रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी, इन्होंने शायद ये सोच कर मियाँ नवाज शरीफ को भी गाड़ी दे दी, और वो मियाँ नवाज शरीफ को अब ज़ाहिर है गले पड़ गई। अब मियाँ नवाज शरीफ भी पेशियाँ तो नहीं भुगत सकते, अब आ नहीं सकते ज़ाहिर है, लेकिन अब नेब जब एक्टिव हुआ है तो नेब ने ये तोशाखाना जो केस है ये खोला है, और इसमें तीनों मुल्ज़मान को आज तलब किया गया था, जिसमें 2 बड़े जो मुल्ज़मान हैं आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ, वो पेश नहीं हो सके थे। यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी का ये कहना है, उन्होंने मीडिया टॉक भी की पेशी के बाद आज, और उन्होंने ये कहा है कि मैंने जो भी काम किया है वो कानून के मुताबिक किया है, मैंने कभी कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया, लेकिन मैंने गाड़ियां दी हैं 15% अदायगी पर जो भी, लेकिन गाड़ियां जब मैंने दी हैं तो इन गाड़ियों की कीमत का तयन करना तो एफबीआर का काम था, मेरा काम तो था नहीं। तो एफबीआर ने फिर मुझे, अगर गैर कानूनी काम था और 15% अदायगी के एवज़ नहीं दे सकता था मैं, तो फिर मुझे समरी क्यों भेजी गई, ये सवालात उठाए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी ने। और वैसे
माकूल सवालात हैं उनके कि अगर गैर कानूनी था तो उनको समरी क्यों भेजी गई, और गाड़ियों की कीमत का ज़ाहिर है मालियत का तयन जो है वो ज़ाहिर है एफबीआर ने करना था। यूसुफ रज़ा गिलानी कोई बिज़नेस में इस तरह के गाड़ियों का सौदा करने वाले तो नहीं थे, वो तो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे। उनको जो समरी जाएगी, उनको जो रिकमेंडेशन जाएगी तो वो दस्तखत करेंगे। ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म जो होता है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है, तो वो समरी खुद भी मंगवा सकता है। इख्तियार तो उनके पास है कि ये समरी इस तरह की मेरे पास मूव कर दो, मैंने साइन करना है। हो सकता है इस तरह का भी सीन हुआ हो, लेकिन अब ज़ाहिर तफ्तीश चल रही है, अदालत में मामला है, एहतसाब अदालत में चला गया है, नैब ने ये मामला पहुंचा दिया है वहाँ पर, और पेशियों का सिलसिला जारी है। मियां नवाज शरीफ के पेश न होने की वजह से एहतसाब अदालत ने उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। अगली पेशी पर क्या होगा, कौन पेश होता है कि कौन पेश नहीं होता। आसिफ अली जरदारी की तबीयत के हवाले से, सेहत के हवाले से बताया जा रहा है कि सेहत अच्छी नहीं है, वो अगली पेशी पर भी शायद पेश न हो सकें, लेकिन अगर सेहत बेहतर हुई और आने के काबिल हुए तो यकीनन पेश होंगे। लेकिन अगली पेशी पर जो भी हो अपडेट होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।